गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में है अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान और सूची सेकंड में है अवस्थिति। तो पहला ऑप्शन है सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य अलवर में स्थित है। केलादेवी अभयारण्य करौली में स्थित है। और ऑप्शन नंबर 4 केवलादेव अभयारण्य भरतपुर में स्थित है। तो यहाँ पे सभी विकल्पों को सम्मिलित कर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है वन्यजीव अभयारण्य, सूची सेकंड में है जिला। तो ऑप्शन नंबर 1 है रामगढ़ विस्तारी और जिला है बूंदी जो कि बूंदी में स्थित है। जवाहर सागर कोटा में स्थित है। ताल छापर अभयारण्य चूरू में स्थित है जो कि काले मृग के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार जो कि धौलपुर में स्थित है। तो यहाँ पे सभी को सुमेलित कर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, जोड़ा बनाएं और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है पक्षी अभयारण्य केवलादेव घना और बाघ परियोजना रणथंभौर अभयारण्य काला हिरन ताल छापर। तो यहाँ पे भी सभी विकल्पों को सुमेलित कर लिखा गया है ताकि आपके लिए आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक साइड है अभयारण्य या संरक्षित क्षेत्र और एक साइड है जिला। तो ऑप्शन नंबर 1 है बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में जो कि सही सुमेलित है। सेकंड ऑप्शन है सवाई मानसी है अभयारण्य जो कि सवाई माधोपुर में है, यह भी सही है, सही सुमेलित कर लिखा गया है। केसर बाग जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है भरतपुर जो कि सही नहीं है, यानी कि यह ऑप्शन नंबर 3 जो कि सुमेलित नहीं है। फोर्थ है शेरगढ़ अभयारण्य जो कि 12 में है, यह सही है। और क्वेश्चन नंबर 6, सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो यह स्थित है सिरोही जालोर में। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म को छांटिए। तो एक साइड है वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और एक साइड है जिला। तो ऑप्शन नंबर 1 है बीड़ झुंझुनू में जो कि सही है। गोगेलाव पाली जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जोड़बीड़ गढ़ेवाल बीकानेर में, यह भी सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर 4 गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो कि 12 में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ताल छापर अभयारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, सही है। और ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मगरमच्छ जो भी, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर 3 है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य बाघ के लिए। और ऑप्शन नंबर 4 है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए। तो यहाँ पे सभी को सुमेलित कर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कि उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वन्यजीव क्षेत्र में किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ रणथंभौर वन्यजीव क्षेत्र में किया गया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में लागू हुआ था, इसको राजस्थान में सन 1973 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में 26 वन्यजीव अभयारण्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र 29 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए।
सभी को पता है कि सीता माता अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो गजनेर वन्यजीव अभयारण्य बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन 1 है रामगढ़ अभयारण्य बूंदी, जवाहर सागर अभयारण्य कोटा में, और वन विहार अभयारण्य धौलपुर में, और सरिस्का अभयारण्य अलवर में। तो यहाँ विकल्पों को सुमेलित कर लिखा गया है, यानी कि हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। रामगढ़ अभयारण्य जो कि बूंदी में है, और जवाहर सागर अभयारण्य कोटा में स्थित है, और वन विहार अभयारण्य धौलपुर में स्थित है, और सरिस्का अभयारण्य अलवर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? तो वुड फॉसिल्स पार्क जो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है, मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। व्याख्या करें। वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अक्कल गांव में स्थित है। यहाँ विश्व के प्राचीनतम काष्ठ यानी कि लकड़ी के अवशेष मिले हैं। वर्तमान में वुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान की सीमा में आता है। ध्यातव्य है कि मरु उद्यान सबसे बड़ा अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान हमें पता है कि राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं। तो कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव घना पक्षी विहार। और क्वेश्चन नंबर 21, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के 4 जिलों में फैला है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। अगला क्वेश्चन, साइबेरियन सार्स किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो शीत ऋतु में साइबेरियन सारस जो कि केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इंडियो इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया? तो इसका आंसर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 25, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में अभयारण्य और सूची सेकंड में है जिले। ऑप्शन नंबर 1 है मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो कि कोटा जिले में स्थित हैं, टोडगढ़ अभयारण्य जो कि अजमेर में स्थित है, वन विहार अभयारण्य धौलपुर में स्थित है, और बंद बारेठा अभयारण्य भरतपुर में स्थित है। तो यहाँ पे सभी विकल्प सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 26, कनक सागर है। तो कनक सागर एक पक्षी अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 27, रामसर सम्मेलन द्वारा चिन्हित राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा सांभर झील, केवलादेव घना पक्षी घना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों में शामिल किया गया है। रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन्य जीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? तो इसका आंसर होगा नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में कौन सा जंगली जानवर सबसे अधिक संख्या में है? तो राजस्थान में सबसे अधिक संख्या में जंगली जानवर है रोजरा, या इसे नीलगाय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक साइड है अभयारण्य और एक साइड है जिले में स्थित। तो शेरगढ़ अभयारण्य बारां में स्थित है, नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में स्थित है, और बंद बारेठा अभयारण्य भरतपुर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि गलत है, बेंसरोडगढ़ जो कि राजसमंद में स्थित नहीं है, यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बेंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 31, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो रामसागर वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या करें। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे राष्ट्रीय अक्कलवुड पार्क भी कहा जाता है। 1981 में जैसलमेर जिले के वनस्पति रहित मरुस्थलीय क्षेत्र को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है। वर्ष 2009 में इस अभयारण्य को विश्व धरोहर की सूची में
शामिल किया गया। इस क्षेत्र में राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। सर्वाधिक संख्या में पीवड़ा सांप की प्रजाति भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो राजस्थान के वन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले के शुभंकर घोषित किए हुए हैं। तो नीचे शुभंकर दिए हुए और जिले दिए हुए, उनमें से सही शुभंकर बताना है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर का खरमोर पक्षी सही है। भरतपुर का सारस करेन यह भी सही है। जालोर का भालू यह भी सही है। और दौसा का खरगोश शुभंकर है जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? विकल्प है फुलवाड़ी नाल, टोडगढ़ ड्रावली, सुंडा माता, केला देवी। तो इसका सही आंसर है सुंडा माता। क्वेश्चन नंबर 35, सेम की स्थिति से संबंधित है। तो सेम पारिस्थितिकी में परिवर्तन। व्याख्या करें। इंदिरा गांधी नहर के बहाव क्षेत्र में पानी की अधिकता से सेम की समस्या पैदा हुई। इसमें भूमि में लवणता की समस्या पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कुरंजा पक्षी विहार स्थित है। तो कुरंजा पक्षी विहार खिंचन गांव जोधपुर में स्थित है। व्याख्या करें। फलोदी जोधपुर के निकट स्थित गांव खिंचन में रूस, यूक्रेन व कजाकिस्तान से प्रवासी पक्षी कुरंजा, जिसका वैज्ञानिक नाम है डेमोसिल्क्रेन, बड़ी संख्या में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। व्याख्या करें। पक्षियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध केवलादेव घना पक्षी विहार एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। साइबेरियन क्रेन केवलादेव का मुख्य आकर्षक है। 27 अगस्त 1981 में केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर कंजर्वेशन के नाम के तहत रामसर कन्वेशन वेट लैंड में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है कोटा में। क्वेश्चन नंबर 39, ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है चूरू। व्याख्या करें। ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रवासी पक्षी कुरंजा की शरण स्थली है। काले हिरणों व कुरंजा का एक साथ पाया जाना इस अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्ति की कगार पर है? तो इसका आंसर है गोडावन। व्याख्या करें। गोडावन, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, को 1981 ईस्वी में राज्य पक्षी घोषित किया गया। राज्य में इसको मरु उद्यान जो कि जैसलमेर बाड़मेर में, सोरसन 12 तथा सोंकलिया अजमेर में बहुतायत से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हरे कबूतर राजस्थान की किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर सरिस्का अलवर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ में। व्याख्या करें। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 5 फरवरी 1983 ईस्वी को की गई। घड़ियाल इस अभ्यारण्य की अनुपम धरोहर है। राणा प्रताप सागर के डूब क्षेत्र में आने से यह एक जलीय अभ्यारण्य भी बन चुका है। अगला क्वेश्चन, लखोटिया उद्यान, पाली सोहिनी उद्यान, बीनमाल, नीमड़ी पार्क जयपुर तथा गंगा निवास पब्लिक पार्क बीकानेर में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है नीमड़ी पार्क जयपुर। क्वेश्चन नंबर 44, जैसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है उदयपुर के पास। व्याख्या करें। जैसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य जलचरों की बस्ती के उपनाम से प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 45, वन कॉरिडोर के माध्यम से राज्य के प्रमुख अभ्यारण्यों को राष्ट्रीय उद्यानों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर है राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व। प्रश्न नंबर 46, चंबल नदी के किनारे पर स्थित चंबल गार्डन कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है कोटा। अगला क्वेश्चन, भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपने समृद्ध पक्षी अभ्यारण्य के लिए और अपने प्रवासी किसके लिए
अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है? तो अपने प्रवासी साइबेरिया सारस के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक बेमेल है? तो ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर में, और सरिस्का अलवर, केवलादेव करौली और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। तो इसका सही जवाब है केवलादेव करौली। अगला प्रश्न, अलवर जिले का वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर है सरिस्का अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है बूंदी। मुकुंदरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोटा झालावाड़। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है उदयपुर। व्याख्या करें, यहाँ से मानसी व कल व सोम नदियां गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है ताल छापर। व्याख्या करें, यह अभ्यारण्य चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। यह अभ्यारण्य प्रवासी पक्षी कुरंजा के लिए भी प्रसिद्ध है। 54, टोडगढ़ डावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है अजमेर, राजसमंद, पाली। अगला क्वेश्चन, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर है जैसलमेर, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति समृद्ध है? तो इसका आंसर है बिश्नोई जाति, जो कि प्रसिद्ध है। गांगेय सुंस स्तनपायी किस अभ्यारण्य की विशिष्ट पहचान है? तो इसका आंसर है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, रेत का तीतर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो यह बटवड़ पक्षी है, जो कि गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है। व्याख्या करें, यह अभ्यारण्य बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर है रणथंभौर, जो कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। व्याख्या करें, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला, जो कि वर्ष 1980 में, तथा राजस्थान का सबसे बड़ा, जिसका क्षेत्रफल है 393 वर्ग किलोमीटर, राष्ट्रीय उद्यान है। इसे बाघों का घर कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर का कुमकुर घाटी इसी में स्थित है। हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व शेयर करें। अगर आप हमारी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके साथ आप ऊपर दिए हुए आई बटन को भी दबाएं ताकि आप अन्य वीडियो देख सकें। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।